नमस्कार दोस्तों मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसका विश्वास और उसका इरादा। जब इरादे नेक दिल हो और संकल्प मजबूत तो हर चुनौती छोटी लगने लगती है। यह कहानी एक साधारण बालक और एक बौद्ध भिक्षु की है जो समाज के बंधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी आत्मा की शक्ति और धैर्य से असंभव को संभव बनाने का साहस करते हैं। यह कथा केवल संघर्ष और विजय की नहीं है, बल्कि यह उस गहरी मानवता की झलक है जो हर इंसान के भीतर विद्यमान होती है। यह उन लोगों को समर्पित है जो अपने नेक इरादों और अदम्य साहस से न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल देते हैं। यह यात्रा है विचारों की, आस्थाओं की और अंततः जीवन के उस सत्य की जो केवल अडिग विश्वास और सत्कर्म से ही प्रकट होता है। अगर आपको जीवन में कुछ भी असंभव लगता होगा तो इस कहानी को अंत तक जरूर से देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे अकेला अनमोल साथी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, सूरज की पहली किरण पहाड़ों को सुनहरी रंगत से भर रही थी। ठंडी हवा के बीच अर्जुन एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठा था, हाथ में पुरानी किताब जिसमें कई पन्ने फटे हुए थे। यह किताब उसे गांव के विद्यालय के शिक्षक ने दी थी। अर्जुन जानता था कि उसकी मां ने उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजने का सपना देखा था, लेकिन गरीबी की जंजीरों ने उसे मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया था। अर्जुन हर सुबह पहाड़ी रास्तों पर लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें पास के बाजार में बेचने के लिए जाता, लेकिन उसका मन हमेशा किताबों में खोया रहता। उस दिन भी अर्जुन लकड़ियां बेचकर लौट रहा था जब उसने पहली बार भिक्षु धम्मा को देखा। धम्मा एक झरने के पास ध्यान में लीन थे। उनकी मुद्रा इतनी शांत थी कि अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। अर्जुन ने कभी किसी को इस तरह ध्यान करते नहीं देखा था। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भिक्षु धम्मा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण यात्री हूँ, जीवन के सत्य की खोज में हूँ। और तुम बालक यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने अपने संघर्षों और सपनों की कहानी साझा की। धम्मा उसकी आंखों में चमक और आत्मविश्वास देख सकते थे। तुम्हारी आंखों में संभावनाओं का संसार है, धम्मा बोले। क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन मैं तो एक केवल गरीब लड़का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? यही सोच बदलने की शुरुआत है, धम्मा ने कहा। यदि तुम्हारे इरादे नेक और मजबूत हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। धम्मा ने अर्जुन को मठ में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन मठ तक का रास्ता कठिन और लंबा था। अर्जुन ने पहली बार पहाड़ियों के पार जाने का साहस जुटाया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मठ में पहुंचकर उसने देखा कि यह एक साधारण लेकिन अनुशासित स्थान था। भिक्षु धम्मा ने उसे जीवन के नियमों और ध्यान के महत्व को समझाया। उन्होंने उसे एक साधारण कार्य दिया, बगीचे में सूखे पत्ते इकट्ठा करना। अर्जुन को यह काम तुच्छ लगा, लेकिन उसने इसे ईमानदारी से पूरा किया। धम्मा ने कहा, जीवन के बड़े लक्ष्यों की शुरुआत छोटी जिम्मेदारियों को निभाने से होती है। यह काम तुम्हारे धैर्य और अनुशासन की परीक्षा थी। अर्जुन ने मठ में रहकर भिक्षु धम्मा से जीवन की पहली शिक्षा पाई, ध्यान। ध्यान क्या है? अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। धम्मा मुस्कुराए और बोले, ध्यान वह साधन है जिसे तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो। यदि तुम अपने विचारों को शांत कर सको तो तुम अपने जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान पा सकते हो। धम्मा ने अर्जुन को पहली बार ध्यान सिखाया। अर्जुन ने देखा कि शुरू में उसका मन इधर उधर भटक रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को शांत महसूस किया। वह ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने लगा। इस दौरान अर्जुन को मठ में छोटे छोटे काम सौंपे गए, पानी लाना, बगीचे की देखभाल करना और मठ के अन्य भिक्षुओं की सेवा करना।
यह सब उसे सिखाने के लिए था कि हर छोटा कार्य बड़े उद्देश्य का हिस्सा होता है। कुछ सप्ताह मठ में बिताने के बाद अर्जुन ने खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस किया। एक दिन धम्मा ने उससे कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने गांव वापस जाओ और जो सीखा है उसे वहां लागू करो। अर्जुन को पहले संकोच हुआ, लेकिन मेरे गांव में कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। मैं अभी भी वही गरीब लड़का हूँ। धम्मा ने उसे याद दिलाया, तुम्हारे पास अब वह ज्ञान है जो दूसरों के जीवन को बदल सकता है। अपनी यात्रा को वहीं से शुरू करो जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। अर्जुन गांव लौट आया और देखा कि वहाँ की हालत और भी खराब हो चुकी थी। लोग गरीबी और निराशा में जी रहे थे। उसने फैसला किया कि वह अपने प्रयासों से बदलाव लाएगा। अर्जुन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। वह उनके साथ बैठकर उन्हें अक्षर, अंक और नैतिक कहानियां सिखाने लगा। धीरे धीरे बच्चों ने उसमें रुचि लेनी शुरू कर दी, लेकिन गांव के कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। यह लड़का खुद गरीब है, यह हमें क्या सिखाएगा? कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। अर्जुन ने धम्मा की सिखाई हुई बात को याद किया और कहा, मैं न तो विद्वान हूँ और ना ही अमीर, लेकिन मेरे पास सीखने की चाह है और सिखाने का इरादा है। अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं इसे साबित कर दूंगा। अर्जुन ने मठ जाकर धम्मा को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। धम्मा ने उसे सुझाव दिया, कभी कभी परिवर्तन लाने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। जो लोग अभी तुम्हारा विरोध कर रहे हैं वे तुम्हारे परिणाम देखकर खुद तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। धम्मा ने मठ से कुछ पुराने साधन जैसे स्लेट, किताबें और मिट्टी की कलम अर्जुन के लिए भेजी। अर्जुन ने इन साधनों का उपयोग बच्चों को पढ़ाने में किया। धीरे धीरे अर्जुन का प्रयास रंग लाने लगा। गांव के बच्चों में बदलाव दिखने लगा। वे अनुशासित, विनम्र और ज्ञान के प्रति उत्सुक हो गए। यह देखकर गांव के बुजुर्ग अर्जुन की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने ध्यान और योग की कक्षाएं भी शुरू की, जहां बच्चों के साथ साथ वयस्क भी जुड़ने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। गांव में एक प्राकृतिक आपदा आई। पहाड़ों से पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे खेतों और घरों को नुकसान पहुंचा। गांव के लोग परेशान हो गए और अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन ने धम्मा से सीखी बात को याद किया, समस्या का समाधान शांत चित्त से खोजना चाहिए। उसने गांव वालों को एकजुट किया और राहत कार्य शुरू किया। सबने मिलकर नुकसान को कम करने के लिए काम किया। इस आपदा ने गांव के लोगों को यह सिखा दिया कि एकता में कितनी शक्ति है। जब भिक्षु धम्मा ने अर्जुन के प्रयासों के बारे में सुना तो वे खुद गांव आए। उन्होंने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अर्जुन ने जो किया वह इस बात का उदाहरण है कि नेक इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह केवल उसकी नहीं, आप सबकी जीत है। अर्जुन का गांव अब केवल एक साधारण गांव नहीं रहा, यह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। अर्जुन ने शिक्षा और ध्यान के माध्यम से जो परिवर्तन लाया, उसने पूरे क्षेत्र में मिसाल कायम की। भिक्षु धम्मा ने अर्जुन से कहा, तुमने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे और आगे ले जाओ। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, यह सब आपकी और आपकी शिक्षा की बदौलत है। मैं इसे और भी दूर ले जाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जीवन के हर पहलू में, चाहे वह संघर्ष हो या सफलता, एक बात निश्चित है, नेक दिल इरादे और मजबूत संकल्प इंसान को उसकी मंजिल तक ले ही जाते हैं। ये कहानी इस सत्य की प्रामाणिकता को स्थापित करती है कि असंभव को संभव करने का साहस हर इंसान के भीतर है, बस उसे पहचानने और जगाने की आवश्यकता होती है। बौद्ध भिक्षु और बालक की यह यात्रा केवल उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों का स्मरण भी है जो इंसान को इंसान बनाते हैं। दया, साहस और सत्य की शक्ति ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि उन सभी को प्रेरित किया जो उनके संपर्क में आए। इरादे, नेक दिल और मजबूत होना
केवल एक आदर्श वाक्य नहीं बल्कि एक जीवंत सिद्धांत है जिसने बार बार यह साबित किया है कि विश्वास और प्रयास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक हम खुद पर भरोसा रखते हैं और दूसरों के लिए भलाई का संकल्प करते हैं तब तक हर असंभव संभव है। दोस्तों, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं बशर्ते इरादे नेक और मजबूत हो। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।